हेलो एवरीवन। जेईई मेन सॉल्यूशंस की सीरीज में आज का जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो 15 क्वेश्चंस थे वो मैंने अपलोड कर दिया था। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले आप वो वीडियो देखिए। बाकी के जो 15 सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये जो एग्जाम हुआ था आपके जेईई मेंस का 31 जनवरी 2023 को हुआ था। आई होप फर्स्ट वीडियो जिसने देखा है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। अ रोड with circular cross section area 2 cm square, length 40 cm, is wound uniformly with 400 turns of an insulated wire. If a current of 0.4 ampere flows in the wire, winding the total magnetic flux producing inside winding is 4 pi 10 to the power of -6, यानी फ्लक्स आपको दे रखा है। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द रोड, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। रिलेटिव परमेबिलिटी जो रोड है वो आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जब स्ट्रक्चर देखते हैं, एक रोड पे वायर्स को वाउंड किया गया है, तो एज अ सोलेनॉइड इसको मान सकते हैं। सोलेनॉइड का केस हम कंसिडर कर सकते हैं। फ्लक्स आपको गिवन है। फ्लक्स जो होता है वो क्या है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए वेक्टर, यानी बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। यहाँ पे जो थीटा है, वी नो दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग होगा और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा। देन थीटा आपको मिलता है 0 डिग्री। देन फाई इक्वल्स टू बी ए, एंड इक्वेशन नंबर 1। बी सोलेनॉइड के लिए वेल नोन फॉर्मूला है म्यू एन आई होता है। म्यू परमेबिलिटी इन एनी मीडियम एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड आई इज इलेक्ट्रिक करंट। इसको कैलकुलेट करते हैं। म्यू हमें मिलता है म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट एंड म्यू आर। एन जो होता है एन आपके आएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देन बी आपको मिलता है म्यू नॉट म्यू आर एन बाय एल मल्टीप्लाई आई। ये हमें मिलता है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से जब फर्स्ट में वैल्यूज को पुट किया जाता है, देन फ्लक्स आपको जो मिलता है फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एन बाय एल आई ए। इस क्वेश्चन में म्यू आर कैलकुलेट करना है, तो बाकी सब टर्म्स को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं। देन म्यू आर आपके आएगा फाई एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन आई ए। इन सब की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। एरिया आपको दे रखा है, लेंथ आपकी गिवन है, करंट गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है एंड फ्लक्स गिवन है। इन सब की वैल्यूज को जब इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ पे आपके जो आंसर आएगा, देन म्यू आर इक्वल्स टू फाई 4 पाई 10 टू द पावर ऑफ -6 गिवन है। लेंथ आपके दे रखी है 40 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। म्यू नॉट आपको गिवन है 4 पाई 10 टू द पावर ऑफ -7 एंड एन नंबर ऑफ टर्न्स 400 गिवन है आपको। करंट आपको 0.4 एम्पियर दे रखी है। एरिया आपके जो आएगा वो यहाँ पे आपकी गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 2 इंटू मल्टीप्लाई -4 मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए। यहाँ से जब कैलकुलेट करते हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इस वाले टर्म से ये टर्म्स कैंसिल, -1 यहाँ पे रहा और इससे ये कैंसिल, -1 ऊपर, 4000 से ये कैंसिल 10। तो इन सबको कैलकुलेट करने पर म्यू आर जो आपके पास आएगा वो आपके आएगा 125। ऑप्शन जो आपके फोर्थ है वो राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इफ 1000 droplets of water of surface tension 0.07 Newton per meter having same radius 0.1 mm each combined to form a single drop in the process, the released surface energy is, यानी जो surface energy इस प्रोसेस में रिलीज हो रही है कि 1000 ड्रॉपलेट्स मिलके एक सिंगल ड्रॉपलेट्स आपके बना रही है। इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल है। एनर्जी रिलीज, एनर्जी का रिलेशन होता है वर्क डन के साथ। जब भी फिजिक्स में एनर्जी पूछे क्या कैलकुलेट करना, वर्क डन। इस वाटर ड्रॉपलेट को बनाने में कितना वर्क डन किया गया और फाइनली इसको बनाने में कितना वर्क डन किया गया, अगर हम दोनों का डिफरेंस ले ले हमें वो एनर्जी मिल जाएगी जो एनर्जी इस प्रोसेस में क्या हुई है, रिलीज हुई है। कैलकुलेट करते हैं वर्क डन, वर्क को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे वर्क को कैलकुलेट करने के लिए वी नो दैट अगर सरफेस टेंशन गिवन है, वर्क डन क्या होता है, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई चेंज इन एरिया। ये आपको कैलकुलेट करना है। 1000 ड्रॉपलेट्स के लिए
वर्क डन कितना होगा, वो होगा सरफेस टेंशन इसकी T, ओके, मल्टीप्लाई इसका जो एरिया जो है वो कितना होगा, वो आपकी होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितनी ड्रॉपलेट्स है, मान लेते हैं n नंबर ऑफ, जो आपको 1000 दे रखा है वो इसका नंबर हो गया। सो ये वर्क डन है इसको बनाने में। फाइनली जब इससे ये बना, बड़ा वाला जो स्फीयर बना, सो इसका वर्क डन क्या होगा, वो होगा सरफेस टेंशन T मल्टीप्लाई 4 पाई इसकी रेडियस, मान लेते हैं कैपिटल R है इसकी फाइनली जो हम कैलकुलेट करेंगे, सो इसका वर्क डन। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी इन दोनों का डिफरेंस, इसको W1 मान लो, इसको W2 मानो, सो E होगी W1 माइनस ऑफ W2 मींस T 4 पाई, ये तो बाहर आ जाएगा आपके पास, इसके इनसाइड में रहेगा एन आर स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर। ये वेल नोन फॉर्मूला है, डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। सो हमारा टास्क है इस कैपिटल आर को निकालना, कैलकुलेट करना। सो यहां से हम ये जानते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम होगा सेम होगा, क्योंकि इससे ही ये बड़ा वाला स्फीयर बनकर मिलकर बना हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम इक्वेट करके। सो 4 पाई 3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम है, किसके इक्वल होगा, n मल्टीप्लाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, छोटे वाले सभी जो स्फीयर है उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो इससे ये कैंसिल हो गया, तो r आपको मिलता है n टू द पावर ऑफ 1/3 एंड r, सो r आपकी गिवन है 1 mm, कैपिटल R कितना आ गया, n है 1000 ड्रॉपलेट्स 1/3 और मल्टीप्लाई 1 mm, सो आपके कैपिटल R जो आ गया वो आ गया 10 mm। ये आपको मिल गई इस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस। अब इस वाले फॉर्मूले में इक्वेशन 1 इसको कंसीडर करता हूं, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। T आपके दे रखा है क्वेश्चन में 0.07, सो यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होगी वो होगी आपकी T जो है 0.074, पाई की वैल्यू है 3.14, एन आपके है 1000, R वैल्यू स्मॉल r जो दे रखी है 1 mm का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल R आपका है 10 mm का होल स्क्वायर। जब इस पूरे पार्ट को कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे जो E आपको मिलेगा यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन से, वो आपके मिलेगा 7.92 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ -4 जूल। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके आंसर नंबर 1 होगा वो राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, the pressure of a gas changes linearly with volume from A to B shown in the figure if no heat is supplied or extracted from the gas, then find change in the internal energy of the gas will be, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखते हैं। सो क्वेश्चन में गिवन है क्लियरली नो हीट इज सप्लाइड और एक्सिस्टेड, यानी जो चेंज इन हीट होगा वो जीरो होगा, सिंगल, इस लाइन से पता लग रहा है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा यू, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। सो डेल्टा क्यू यहाँ पे आ गया टेंस टू 0, देन 0 इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा माइनस ऑफ वर्क डन, ये इक्वेशन 1। यानी यहाँ पे हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है इस कर्व से। सो वी नो दैट द वर्क डन W इक्वल्स टू एरिया अंडर पीवी कर्व, यहाँ एरिया अंडर पीवी कर्व निकालना है। सेकंड थिंग, इस कर्व से, इस फिगर से हमें ये पता लग रहा है कि P तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो ऐसा कब पॉसिबल है, जब प्रेशर तो क्या हो, डिक्रीज हो, एंड वॉल्यूम इंक्रीज हो। वो तभी पॉसिबल है जब इस टाइप के सिस्टम पे पिस्टन खुद काम करे। यानी पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद वर्क डन कर रहा है। सो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी केस में हो सकता है कि प्रेशर डिक्रीज हो और वॉल्यूम इंक्रीज हो। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान में आती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, जो वर्क कर रहा है वो सिस्टम वर्क कर रहा है। देन उस केस में क्या होता है, W जो होता है वो आपके नेगेटिव होता है। यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना है। सो वर्क डन कितना होगा,
एरिया अंडर दिस कर्व। सो यहाँ पे इसके अंडर एरिया आपको कैलकुलेट करना है, जो कितना आएगा आपके W इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ दी पैरेलल लाइंस एंड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, पैरेलल लाइंस का सम है 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 किलो पास्कल मीन्स 1000 पास्कल मल्टीप्लाई इसके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 200, तो बीच की डिस्टेंस आ गई यहाँ पे 150। ओके, सो यहाँ पे आ गया 150 ऑफ सीसी। जब इसको कैलकुलेट करते हैं, W आपके पास आएगा हाफ ऑफ 60 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 150 सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फाइनल जब कैलकुलेट करते हैं, सो W आपके पास आता है 4.5 जूल माइनस का, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है। नेक्स्ट हमें डेल्टा U कैलकुलेट करना, डेल्टा U था माइनस ऑफ डेल्टा W। सो ये आ रहा है आपके माइनस ऑफ 4.5 जूल। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको मिल जाएगी प्लस का 4.5 जूल आपके पास आ गई। सो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपके करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन गामा CP बाय CV एंड टेम्परेचर। सो इजी क्वेश्चन है। देखिए गामा जो है वो टेम्परेचर से सीधा सीधा कोई इफेक्टेड नहीं रहता, गामा कांस्टेंट रहता है। गामा की जो वैल्यू होती है इक्वल्स टू 1 + 2 बाय F। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसको रिलेट कर सकते हैं। सो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं, सो गामा पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो गामा इज प्रोपोर्शनल टू द T टू द पावर 0, यानी T का कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं होता। टेम्परेचर के साथ ये कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल कुछ केसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो चेंज जरूर होता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन सीधा सीधा गामा के साथ टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं होता। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो अपने राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो दे रखा है, स्फेरिकल इंसुलेटिंग बॉल एंड अ स्फेरिकल मेटेलिक बॉल ऑफ सेम साइज सेम मास ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शन चेक करना है। पहला ऑप्शन है मेटल बॉल विल रीच द अर्थ सरफेस अर्लियर देन द इंसुलेटिंग बॉल, यानी मेटल सरफेस पहले पहुंचे, जो बॉल है मेटल बॉल वो पहले पहुंचेगी। सेकेंड ऑप्शन है बोथ विल रीच द अर्थ सरफेस साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम टेकन बाय देम टू रीच द अर्थ सरफेस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। फोर्थ ऑप्शन है इंसुलेटिंग बॉल विल रीच द अर्थ सरफेस अर्लियर देन मेटेलिक बॉल। तो यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं ग्रेविटी वाला इफेक्ट लगाऊं, सो टाइम सेम होगा, वी नो दैट, वो होता है आपके 2h/g। तो ये इफेक्ट यहाँ पे अगर इसका यूज करें, सो यहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, टाइम सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे एक बॉल आपके मेटेलिक बॉल है, दूसरी इंसुलेटिंग बॉल है, तो मेटल का इफेक्ट यहाँ पे रहेगा। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड of earth, a large amount of current will induce on the metallic sphere is called eddy currents which oppose the motion of metallic ball। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेटेलिक बॉल है वो उस पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएगी, जो उसके मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो जो मेटल बॉल है वो टाइम ज्यादा लेगी और इंसुलेटिंग बॉल पहले अर्थ पर पहुंच जाएगी। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे इंसुलेटिंग बॉल विल रीच द अर्थ सरफेस अर्लियर देन मेटेलिक बॉल। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम λ1 and λ2 द वेवलेंथ्स कॉरेस्पॉन्डिंग द ट्रांजिशंस 1 and 2 आर रेस्पेक्टिवली as shown the figure, the ratio of λ1 and λ2 is x/32, the value of x। so any type क्वेश्चन है आपके, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ट्रांजिशंस गिवन है, ये ट्रांजिशन 1, ट्रांजिशन 2। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है उसके लिए ट्रांजिशन का जो वेल नोन फॉर्मूला है 1/λ इक्वल्स टू r 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ n इनिशियल का स्क्वायर, इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे λ1 जो है वो यानी 1 ट्रांजिशन की को शो कर रहा है, और 1 ट्रांजिशन आपके इनिशियल स्टेट n = 3 और फाइनल आपके 1 पे यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। तो इनिशियल स्टेट आपकी आएगी Ni = 3 और n फाइनल स्टेट होगी आपके 1।
तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करते हैं 1/λ1 इक्वल्स टू आर 1 बाय इनिशियल का फाइनल का स्क्वायर, यहाँ पे फाइनल है 1 स्क्वायर माइनस ऑफ इनिशियल आपके 3 है तो 3 का स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करते हैं 1/λ1 इक्वल्स टू ये आपके पास आ गया 1 माइनस ऑफ 1/9। इससे जब आप लैम्डा 1 कैलकुलेट करोगे ये आपके पास आता है 1/r और यहाँ पे ये आ जाएगा 9/8। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी इक्वेशन 1। सेम फॉर्मेट में λ2 जो ट्रांजिशन है वो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग है यहाँ से n इक्वल्स टू 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। सो फाइनल आपके 1 है और इनिशियल आपके 2 है। तो यहाँ पे जो λ2 आएगा वो आएगा इक्वल्स टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे सो λ2 मैं कैलकुलेशन को स्किप कर रहा हूँ, वो आपके आएगा 1/r 4/3। ये इक्वेशन 2। क्वेश्चन में आपको λ1 और λ2 का रेशो पूछा हुआ है। सो यहाँ पे जब इन दोनों का रेशो लेंगे λ1/λ2 सो 1/r से 1/r कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके रहेगा 9/8 और नीचे आपके होगा 4/3। इसको जब कैलकुलेट करते हैं ये आ जाएगा आपके 9/8 मल्टीप्लाई 3/4 सो ये आपके होगा 27/32। इसको जब कंपेयर करते हैं x/32 से सो इक्वल्स टू 27/32 तो x आपके यहाँ पे मिलता है x इक्वल्स टू 27। सो x की वैल्यू आपके 27 यहाँ पे होगी। सो 27 इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। In the figure given below, a block of mass m is 490 grams placed on a frictionless table is connected with two springs having the same spring constant k यहाँ पे given है। If the block is horizontally displaced through x, इस block को horizontally x displace किया जाता है, then the number of complete oscillation makes in 14 pi second, यानी 14 pi second में कितने oscillation complete करता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, 14 पाई सेकंड में कितना ऑसिलेशंस करता है ये आपको चेक करना है यहाँ पे। सो इसके लिए अगर मैं एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लूँ तो मैं इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टाइम पीरियड को चेक करने के लिए मैं एक मेथड अप्लाई करता हूँ, टोटल एनर्जी लिख के उसको डिफरेंशिएट करने का। तो इसकी टोटल एनर्जी मान के चलता हूँ, अगर ये एक्स डिस्प्लेस हुआ और यहाँ पर आ गया, ओके, तो जितना इसमें एक्सपांशन होगा, मान इसमें दे रखा है एक्स एक्सपांशन है, उतना ही कंप्रेशन होगा, वो भी क्या होगा एक्स। तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी, एक तो ये स्प्रिंग और दूसरा ये स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो ये भी आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर और इसके कारण भी क्या आएगी आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ ब्लॉक का मास m है वी स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं इसको। सो इजी मेथड है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना, ई कांस्टेंट है। सो यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा डी बाई डी टी, ई का डिफरेंशिएशन, हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों ऐड होके ये हो जाएंगे आपके के एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस हाफ ऑफ डी बाई डी टी। यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। इसका डिफरेंशिएट किया ये आएगा 2kx dx बाय dt प्लस 1/2 बाहर आ गया mv स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा 2vm, ये आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे होगा dv बाय dt। सो 2 से 2 कैंसिल, सॉल्व करते हैं इसको। 2kx dx बाय dt वो आपके होता है v प्लस mv dv बाई dt आपके होता है यहाँ पे a इक्वल्स टू 0 है, तो वो इसको इक्वल के दूसरी साइड लेके गए, mva आपके पास आ गया 2kxv और माइनस का रहेगा ये v से v कैंसिल। m में होता है आपके फोर्स, तो f बराबर कितना आ गया माइनस ऑफ 2kx। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं f प्रोपोर्शनल है माइनस x के, यानी ये SHM की कंडीशन है। इसका टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं, वेल नोन फॉर्मूला है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है t बराबर होता है 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k। सो यहाँ पे k ये रहा, k की वैल्यू जब कंपेयर करते हैं f इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx से, तो ये k आता है आपके पास 2k। सो टाइम पीरियड t इक्वल्स टू होगा 2 पाई m, मास आपको दे रखा है 4
90 ग्राम्स केजी में कन्वर्ट करते हैं तो m आ जाएगा 0.49 ऑफ केजी, यहाँ पुट करते हैं 0.49 डिवाइडेड बाय k आपके पास है 2k, k की वैल्यू 2 आपको गिवन है क्वेश्चन में। सो टाइम पीरियड, इसको जब कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 7 पाई बाय 10, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनली नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन। सो नंबर ऑफ जो ऑसिलेशन है वो कैलकुलेट करते हैं, वो आपके आएंगे कि टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम डिवाइड बाय टाइम पीरियड। टोटल टाइम आपकी गिवन है यहाँ पे 14 पाई और एक ऑसिलेशन में लगता है इतना टाइम 7 पाई बाय 10। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं सो फाइनली इससे कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये 10 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं 20। सो यहाँ पे आपका 20 जो है वो राइट आंसर होगा। तो NA टाइप क्वेश्चन है और 20 आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। एन इंडक्टर ऑफ 0.5 मिली हेनरी, अ कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफेराड and resistance of 20 ohm are connected in series with 220 volt AC source if the current is in phase with the EMF। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। The amplitude of current of the circuit is root x ampere, then the value of x is, तो x आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, इफ द करंट इज इन द फेज विद EMF, तो जैसा ये सीरीज में अगर LCR सर्किट है आपके और करंट आपके जो है वो E की फेज में है, इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस की। ये रेजोनेंस की कंडीशन है। इस वाले केस में यहाँ पे इन दोनों पर वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा और करंट केवल इसके कारण फ्लो होगी। तो इस सर्किट को मैं रिप्लेस करता हूं एक नॉर्मल सर्किट से जिसमें 20 ओम 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे और 220 का AC सोर्स लगा है। यहाँ पे इसमें डायरेक्टली करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं एट द रेजोनेंस कंडीशन। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसका आइडिया होना चाहिए। सो यहाँ पे करंट आएगा V इक्वल टू होता है यहाँ पे IR। सो I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R। V आपको दे रखा है 220 डिवाइड बाई R आपके है 20 ओम। सो यहाँ पे जो करंट आएगी I आपके पास आ जाएगी 11। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। तो इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, जो करंट आपकी होती है I0 साइन ओमेगा टी की फॉर्म में, वो आपको कैलकुलेट करना है। I0 को, उस एम्पलीट्यूड को निकालना है। सो वी नो दैट ये जो करंट है RMS है और RMS जो होती है वो आपके होती है I0 बाय √2। ओके, सो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू पुट करें, सो ये आ जाएगी I0 बाय √2 इक्वल्स टू 11 और I0 आपके पास आ जाएगी 11 √2। बट क्वेश्चन में आपको गिवन है I0 की वैल्यू √x। सो √x आ जाएगा 11 √2। x आपको कैलकुलेट करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। सो ये बच जाएगा x, यहाँ पे 11 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। सो x आपके पास आएगा ये 121 मल्टीप्लाइड 2, तो ये x आपके पास आ जाएगा 242। तो 242 आपके पास x की वैल्यू होगी। सो इसका आंसर आ गया 242। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो गिवन है, इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट वेव डिक्रीजेस टू 0.2 टाइम्स टू इट्स स्पीड इन फ्री स्पेस। द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी to the refractive index of the medium is x/1, then find the value of x। c यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी ऑफ लाइट और मीडियम के लिए म्यू आपको यहाँ पे गिवन है। सो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे इसको। सो यहाँ पे हमें रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन r एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n से डिनोट करते हैं, उनका रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इजी क्वेश्चन है। सो यहाँ पे चेक करते हैं, दो फॉर्मूले आपको ध्यान में होना चाहिए। एक तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ वेव इन वैक्यूम जो होती है लाइट वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इन मीडियम जो हम Vm यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। सो क्वेश्चन में गिवन है मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0.2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इन वैक्यूम मींस c, ये यहाँ पे गिवन है। सो n हमें मिलता है c बाय 0.2 टाइम्स c। सो 1 बाय 0.2 मींस यहाँ पे ये आ जाएगा 10। 5 यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है वेल नोन, जो n होता है वो होता है रूट ऑफ म्यू आर परमेबिलिटी इन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड एप्सिलॉन r। सो यहाँ पे क्वेश्चन में म्यू आर 1 गिवन है
सो n यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन r रूट ऑफ एप्सिलॉन r। सो एप्सिलॉन r की वैल्यू आपकी आ गई है n स्क्वायर। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 इसको, क्योंकि रेशियो निकालना है एप्सिलॉन r और n का। सो वो आपके आ जाएगा एप्सिलॉन r की वैल्यू n स्क्वायर डिवाइड बाय n से n कैंसिल, सो इक्वल्स टू n आया, और n की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 5। सो इसका जो आंसर होगा आपके x रेशो 1, सो 5 रेशो 1 x इक्वल्स टू आपके 5 यहाँ पे आ गया। सो 5 इसका राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्विमर मेक्स हिज स्ट्रोक normal to the flow of river of width 1 kilometer, he reaches a point 750 meter down the stream on the opposite bank. The speed of the river water in, जो हमें रिवर की स्पीड है, रिवर वाटर की स्पीड, वो कैलकुलेट इस क्वेश्चन में करनी है। सो क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। एक रिवर है आपकी जिसकी जो विड्थ है वो आपके 1 किलोमीटर है। ये जो स्विमर है स्टिल वाटर, यानी वाटर अगर स्टिल है तो ये यहाँ पे 4 की स्पीड से ट्रेवल करता है। लेकिन जब वाटर का कुछ फ्लो हुआ, लेट कंसीडर वी आर, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल में भी होगा, वो गिवन है 750। सो इसको कैसे इक्वेट करेंगे, कैसे हम वी आर को कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। एक सिंपल कंसेप्ट आपको लगाना है। जब ये यहाँ से यहाँ इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है 750 और वर्टिकल में भी ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, इस स्पीड को, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगेगा, उतना ही टाइम उसको इस 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में लगेगा। तो एक बार मैं टाइम कैलकुलेट करूँगा इस वाले पार्ट से और एक बार मैं टाइम कैलकुलेट करूँगा ये जो आपके वर्टिकल है उससे। तो इसको क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखिए वी आर मैंने कंसिडर किया है स्पीड ऑफ रिवर, जो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे टाइम सबसे पहले निकालता हूँ हॉरिजॉन्टल के लिए। सो जो वेलोसिटी है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर, जो स्टिल वाटर में ट्रेवल कर रहा है, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे इसकी स्पीड होगी, इक्वल्स टू डिस्टेंस आपके है 1 किलोमीटर, टाइम कैलकुलेट करना है। तो इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो टी आएगा 0.25 आवर, जो ये इस वाली यहाँ से यहाँ तक चलने में ट्रेवल करेगा, उतना ही टाइम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में यहाँ पे लगाएगा। सो हॉरिजॉन्टल के लिए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वी आर, स्पीड ऑफ रिवर, जो इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी आर कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस दे रखी है आपको 750 मीटर, किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 0.75 किलोमीटर। सो यहाँ पे वी आर आपके आ गया 0.75, टाइम आपके पास है 0.25, इसको कैलकुलेट किया तो वी आर आपके पास आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी रिवर की स्पीड होगी। तो टाइम को इक्वेट करके इसको आप इजीली कर सकते हो, 3 इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ थिन रोड हैविंग अ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 × 10⁻⁻⁶ सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड, द रोड इज कूल्ड फ्रॉम 210 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड। After cooling, a mass m is attached at the lower end and the road such that the length of the road again becomes 1 meter. Young modulus and coefficient of linear expansion of the road are given, जो हमें given है, the value of m। यानी ये मास आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे डायग्राम बनाया है, 1 मीटर की आपकी रोड है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है। इसमें कहा गया है कि जब रोड को ठंडा किया जाता है 210 डिग्री सेंटीग्रेड से 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होगा। सो वो डेल्टा एल जो कंप्रेशन होगा वो वापस कवर अप हो जाएगा। जब इस एम मास को अटैच किया जाएगा तो इसकी लेंथ वापस 1 मीटर आएगी। सो इसको करने के लिए इनिशियली हमें इस टेम्परेचर डिफरेंस से डेल्टा एल को कैलकुलेट करना है और उसके बाद यंग मॉडुलस वाले फॉर्मूले से इसमें वैल्यू पुट करनी है। सो डेल्टा एल का वेल नोन फॉर्मूला होता है लीनियर एक्सपांशन की फॉर्म में, डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, जो आप कैलकुलेट कर सकते हो L इक्वल्स टू L01 प्लस अल्फा डेल्टा टी वाले फॉर्म से इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हो। सो डेल्टा L आपके पास आया है, अल्फा गिवन है यहाँ पे 2 × 10⁻⁻5 डेल्टा टी, यानी 210 में से इसको 160 डिग्री को माइनस करेंगे, सो ये आएगा 50, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सो ये आपके पास डेल्टा एल आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है यंग मॉडुलस वाले पार्ट से। सो जितना डेल्टा एल यहाँ पे कंप्रेशन हुआ वो वापस डेल्टा एल जो है यहाँ पे एक्सपांड कर जाएगा ड्यू टू दिस मास एम, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट दी
गामा जो यंग मॉडुलस है इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे F अपॉन ए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो होती है चेंज इन लेंथ अपॉन एल, ये आपके पास आएगी। सो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो ड्यू टू दिस m होगा जो नीचे लगता है mg। सो F यहाँ पे आ जाएगा mg, वैल्यू पुट करते हैं, एरिया आपको दे रखा है। सो y इक्वल्स टू आएगा mg, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको यहाँ पे गिवन है, ये आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। सो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। डेल्टा एल जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ -5 मल्टीप्लाई 50, और जो लेंथ है वायर की वो आपके 1 मीटर है। y आपको यहाँ पे गिवन है। सो यहाँ से m जो है वो आएगा यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ -6 और डिवाइड में आपके आ जाएगा g। सो y की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, ये रहा आपकी यंग मॉडुलस। इन सब की वैल्यूज को पुट करते हैं तो m जो आपके आता है वो आपके आता है 60। तो यहाँ पे 60 kg, 60 आपके आंसर होगा इस मास का। तो 60 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड is given by E equals to 4000 x square I cap, the electric flux through the cube of side 20 cm when placed in electric field। so यहाँ पे फ्लक्स निकालना है जो इस क्यूब से पास हो रहा है। सो किसी भी क्यूब में 6 सरफेस होती है, 6 सरफेस यहाँ पे है यहाँ पे। सो वी नो दैट जो फ्लक्स होगा वो केवल इस सरफेस के कारण और एक पीछे वाली, इन 2 सरफेस के कारण ही होगा। बाकी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपके आई डायरेक्शन में है, सो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और जो आपके ई है उसके बिटवीन जो एंगल थीटा होगा वो आपके हो जाएगा 90 डिग्री। ये रीजन है कि बाकी जो सरफेस है उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। सो अब कैलकुलेट करते हैं इसको। सो फ्लक्स ड्यू टू दिस सरफेस एंड ड्यू टू दिस सरफेस, ये 2 सरफेस आपके आएगी जिसके कारण फ्लक्स होगा। सो 5 टोटल जो होगा, इसको अगर 1 में 1 लूँ, इसको लूँ अगर 2, तो 5 टोटल होगा 5 1 प्लस 5 2। 5 1 की बात करें तो यहाँ पे E जो है वो 400 x स्क्वायर है, तो 5 होता है EA। सो E आपके है 4000, x यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए x जो है वो है 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर, DA कुछ भी हो जाए। सो ये अगर 0 हो गया तो कंप्लीट टर्म क्या आ गई 0, तो फ्लक्स ड्यू टू 1 क्या आ गया 0। अब बात करते हैं 5 2 की। 5 2 को कैलकुलेट करते हैं। सो 5 2 कैलकुलेट करने के लिए इसके जो साइड है वो आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मीन्स ये आपके आ गया 0.2 मीटर, ठीक है। और इसका जो एरिया है, इस सरफेस का एरिया कैलकुलेट करते हैं। सो एरिया की बात करें, एरिया जो होगा वो होगा 0.2 का होल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये आपके एरिया आ गया। सो 5 2 कैलकुलेट करते हैं। 5 2 आपकी होगा ई ए कॉस थीटा। ई और ए में जो कॉस थीटा है, ई भी इधर है यहाँ पे ड्यू टू एक्स डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो थीटा आपके 0 आएगा इस केस में। सो यहाँ पे ये जो आएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है। ई की वैल्यू है 4000 एक्स यहाँ पे, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है एक्स आपके 0.2 मीटर है, इसकी साइड वो आपकी है 0.2, एक्स स्क्वायर है तो 0.2 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि ई आपके क्या दे रखा है 4000 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट की है। एरिया आपके ये रहा 0.2 का स्क्वायर, कॉस 0 होता है 1, सो 1। तो 5 2 जब कैलकुलेट करते हैं वो आपके आ जाता है इन सब कैलकुलेशन से यहाँ पे आएगा 64/10 वोल्ट मीटर। बट आंसर जो आपके ऑप्शन है वो वोल्ट सेंटीमीटर में है, सो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। सो 5 2 आपके आ जाएगा 64/10 मल्टीप्लाई 100, सो ये आपके आ जाएगा फाइनल आंसर 640 वोल्ट सेंटीमीटर। ये आपके टोटल फ्लक्स होगा, बाकी फ्लक्स तो 0 हो जाएगा। सो टोटल फ्लक्स आपके होगा 640 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, a solid sphere of mass 1 kg rolls without slipping on a plane surface. Its kinetic energy is given by 7 into 10 to the power of -3 joule. The speed of the center of mass of the sphere. यानी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की स्पीड VCM हमें कैलकुलेट करना है। इजी क्वेश्चन है। वी नो दैट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन
रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है हाफ ऑफ mv² प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे m जो है वो मास ऑफ दिस स्फीयर वो है आपके। सो स्फीयर के लिए जो आई होता है वो होता है 2/5 ऑफ m r स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। सो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ ऑफ mv² प्लस हाफ आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल। सो काइनेटिक एनर्जी आपको मिलती है हाफ ऑफ mv² प्लस 1/5 ऑफ m। यहाँ पे v इक्वल टू होता है ओमेगा r, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो हो रही है विदाउट स्लिपिंग, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो v इक्वल्स टू ओमेगा r की कंडीशन को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो v की वैल्यू ओमेगा r यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है v² इस वाले पार्ट की जगह। सो काइनेटिक एनर्जी आपके यहाँ पे मिल गई 7/10 mv²। क्वेश्चन में गिवन है आपको काइनेटिक एनर्जी 7 × 10⁻³ वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 7 × 10⁻³ इक्वल्स टू 7/10 m, जो आपके मास है इसका 1 kg। ओके, यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं इसको, 1 mv² जो आपको कैलकुलेट करना है। 7 से 7 कैंसिल। यहाँ पे जब v कैलकुलेट करते हैं, v आपके आता है 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड। बट आंसर आपके यहाँ पे सेंटीमीटर सेकंड में पूछा है, तो इसका ध्यान रखना है यहाँ पे। सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय 100। सो वैल्यू आपकी आती है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 10 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, 10 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करते हैं। टू आइडेंटिकल सेल्स व्हेन कनेक्टेड आइदर इन पैरेलल और इन सीरीज गिव्स द सेम करंट इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल विल बी। यानी स्मॉल r आपको कैलकुलेट करना है, जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मैंने 2 सर्किट बना रखे हैं। फर्स्ट केस में आपके जब सेल सीरीज में है, सेकंड केस में जब आपके पैरेलल में है। सो यहाँ पे इसको चेक करते हैं। इसने कहा है कि जो करंट है वो आपके दोनों में इक्वल है। ओके, जो करंट है वो दोनों में आपके इक्वल आ रही है, यानी यहाँ पे जो आई अगर फ्लो हो रही है तो इसमें भी क्या फ्लो होगी, आई। तो इसको इक्वेट करके हम इजीली स्मॉल r को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे पता होने चाहिए। तो पहला जो फॉर्मूला है, जो सीरीज है उसके लिए E इक्विवेलेंट होता है, अगर इसको सिंगल सेल में कन्वर्ट करें वो होता है E1 प्लस E2। R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। पैरेलल की बात करें, E इक्विवेलेंट यहाँ पे मिलेगा E1 R2, E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। सो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पे ये वैल्यूज है। अब यहाँ पे दे रखा है दोनों के जो EMF है, E1 बराबर E2 जो E के बराबर है, एंड R1 बराबर R2 ये आपके R के बराबर यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है, जो कैलकुलेट आपको करना है। अब देखिए, दोनों में करंट को इक्वेट करना है, करंट को इक्वल यहाँ पे करना है। सो सर्किट दोनों में करंट जो होगी वो सेम होगी। बात करें पहले सर्किट की, इसमें जो ये आई करंट है उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आई आपकी फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू E अपॉन R, या वोल्टेज अपॉन R कह सकते हैं, रेजिस्टेंस। सो सीरीज वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में E यहाँ पे जब E1 और E2 को E रखते हैं, सो ये आपके आ गया 2E अपॉन R, इन दोनों का R1 प्लस R2 प्लस आपके 5 ओम। तो यहाँ पे जो आएगा R1 प्लस R2 ये आ गया 2R प्लस 5। सेकेंड, पैरेलल की बात करें तो EMF, तो यहाँ पे E1 बराबर E2 बराबर E रखेंगे, R1 बराबर R2 बराबर R यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो EMF यहाँ पे आएगा, आपको मिलेगा E अपॉन टोटल जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल का, दोनों सेम है तो पैरेलल में ये हो जाएगा R/2, जब R1 R2 को R के इक्वल करेंगे, प्लस ये सीरीज में 5 ओम, तो ये हो जाएगा प्लस 5। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे E से E कैंसिल हो गया, और फाइनल जब इनको कैलकुलेट किया केवल R की टर्म में आएगा। सो यहाँ पे आपके पास ये 2 पर चला गया, ये आएगा 2 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे है 2R प्लस 5, ये आएगा R प्लस 10। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे R प्लस 10 आ गया 2R प्लस 5 के। इसको इधर भेजा तो यहाँ पे ये आएगा 2R माइनस R, और ये 5 इधर आ जाएगा। सो 10 माइनस
5, सो R इक्वल्स टू आ गया 5 ओम। तो यहाँ पे जो 5 ओम होगा वो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। A lift of mass m equals to 500 kgs is descending with a speed of 2 meter per second. Its supporting cable begins to slip, thus allows to fall with a constant acceleration of 2 meter per second square. The kinetic energy of the lift at the end of fall through a distance of 6 meter will be, यानी kinetic energy निकालनी है जब ये 6 मीटर चल जाता है यहाँ पे। सो इजी क्वेश्चन है। kinetic energy का फॉर्मूला आपके पास होता है इक्वल्स टू हाफ ऑफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी जब ये 6 मीटर्स ने यहां से ट्रेवल किया तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या थी वो हमें कैलकुलेट करनी है। सो वेल नोन जो थर्ड इक्वेशंस है मोशन की उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आपको दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है। तो इनिशियल वेलोसिटी u आपके है 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दे रखा है तो जी वाले पार्ट को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, वेल नोन इक्वेशन है यहाँ पे। सो वी स्क्वायर आएगा यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाई ए, यहाँ पे 2 दे रखा है, एस 6 मीटर यहाँ पे ये चला है यहाँ पे। सो एस आ जाएगा 6 मीटर। सो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4 और ये आएगी 24। सो वी स्क्वायर आ जाएगा 28। सो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ ऑफ कैपिटल एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, कैपिटल एम आपको दे रखा है 500 kg। सो वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ ऑफ 500 मल्टीप्लाई 28। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सो ये जो आएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी वो आपके पास आएगी 700 जूल, या फिर आप आंसर आपके यहाँ पे पूछा हुआ है किलो जूल में। सो ये आ जाएगा 7 किलो जूल। सो 7 आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे, राइट आंसर 7। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमने 31 जनवरी का जो कंप्लीट जेईई मेंस का सॉल्यूशंस है वो डिस्कस किया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।